बुलवाना चाह रहे हैं, जैसा कि मुझे आदेश हुआ है। तो सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे आदरणीय भाई रमेश राव पायलट जी, उन्हें मैं आमंत्रित करता हूं कि आज इस विशाल अधिवेशन में अपने जो उद्गार हैं समाज उत्थान के लिए वो प्रकट करें। भाई रमेश यादव जी। 100 बरस पूर्व हमारे पूर्वजों ने एक सपना देखा, पूरे हिंदुस्तान के यादव समाज को एक धागे में पिरोने की। उनकी पहल 1924 में जो शुरू हुई, उसकी आज हम शताब्दी वर्ष में इस अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के राष्ट्रीय 61वें राष्ट्रीय अधिवेशन में इस बहुत ऐतिहासिक भूमि भोपाल में आज हमारे बीच में हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बहुत विद्वान डॉक्टर स्वपन कुमार घोष जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी शताब्दी समारोह समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस महासभा की पिछले 40 साल से रीड रहे, और उनके पिता चौधरी दीपचंद जी ने जो महासभा और समाज के कामों की जो ज्योत जलाई थी, उस मशाल को 40 साल से लेकर चल रहे आदरणीय चौधरी सत्यप्रकाश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर करण सिंह जी, जो सांसद भी रहे हैं अलवर से, हमारे मुख्य महासचिव ब्रिगेडियर प्रदीप यदु जी, और इन्होंने 5-5 लड़ाइयों में अपनी भागीदारी दी है। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी जगराम सिंह जी, जिनके पिता चौधरी हरमोहन सिंह जी भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, शौर्य चक्र विजेता हमारे उपाध्यक्ष चौधरी रणबीर सिंह जी, जो पूर्व इंजीनियर इन चीफ रहे हैं दिल्ली के, साध्वी पुष्पा शास्त्री, पूरे हिंदुस्तान में हमारे अध्यात्म की अलख जगाने वाली हमारी राष्ट्रीय महिला कार्यकारी अध्यक्ष, हमारी बहुत ही आदरणीय विधायिका जी ललिता यादव जी, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजू यदु जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वासुदेव जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोविंद भाई कांगड़ जी गुजरात से, हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई प्रदीप बेहरा जी, हमारे मनोज यादव जी राष्ट्रीय महासचिव, हमारे आनंद प्रकाश जी राष्ट्रीय महासचिव, हमारे गोरेलाल जी रिटायर्ड आईएएस उपाध्यक्ष, हमारे पीताम्बर दास जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई दुर्गेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और तमाम हमारा सम्मानित मंच और आज के इस कार्यक्रम का मंच संचालन कर रहे हमारे बहुत ही ओजस्वी कर्मठ राष्ट्रीय महासचिव के साथ साथ आपके प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष और हमारे मध्य प्रदेश के बहुत यशस्वी हमारे दादा जगदीश यादव जी, जो प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। एक बार जोरदार तालियां सभी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों के लिए। मध्य प्रदेश में दूर दूर से आए मेरी माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, तमाम मेरे यदुवंशियों, आज मुझे बड़ा सौभाग्य हासिल है कि मैं आप सबके सामने मुझे बोलने का अवसर मिला। 100 साल की शताब्दी वर्ष में हम हर प्रदेश में शताब्दी मना रहे हैं। हमारे बीच में हमारे महासभा के संरक्षक, गुजरात के पूर्व मंत्री आदरणीय वासन भाई अहीर जी हमारे बीच में पहुंच गए। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत करें। हमारे सभी प्रांतों में शताब्दी समारोह चल रहे हैं। उसी कड़ी में यह शताब्दी समारोह के साथ साथ इस सदी का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन भी है। और इन शताब्दी समारोह में हमारी महासभा की दो बहुत महत्वपूर्ण मांग रही हैं।
एक ही रेजिमेंट और दूसरी जातिगत जनगणना। मेरे से आगे आने वाले बहुत विद्वान हमारे पदाधिकारी आपको सब विस्तार से बहुत बातें रखेंगे। इन मुद्दों के साथ साथ हमारे समाज के दूसरे अन्य सभी मुद्दों पर, लेकिन मैं थोड़ा सा ही रेजिमेंट पे इसलिए बोलूंगा कि हमारे जो रेजांगला के शहीद हुए 1962 में 124 वो वीर, जिनमें 114 ने शहादत देकर 3000 चीनियों को मारकर वो पूरा लद्दाख क्षेत्र 1962 में बताया था, और उनका जो शहादत स्थल जिसका नाम है अहिर धाम, उस भारत चीन सीमा पर मुझे वहां दो बार जाने का अवसर मिला और मैंने उन महान शहीदों के हम उनके अस्थि कलश लाए और पूरे देश में वो रेजांगला के उन शहीदों की अस्थियों की हमारी शहादत शौर्य कलश यात्रा आज चल रही है। मैं उस ही रेजिमेंट की मांग के बारे में थोड़ा सा रखूंगा कि क्यों है ये हमारी मांग। आजादी से पहले और आजादी के बाद हिंदुस्तान का चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम हो या आजादी के बाद देश के सुरक्षा की बात, सबसे आगे अगर किसी ने कुर्बानी दी है तो हिंदुस्तान के अहीर यादव समाज ने दी है। मैं उस हरियाणा क्षेत्र से आता हूं जहां पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में वहां के राजा यादव राजा राव तुलाराम के नेतृत्व में 5000 अहीरों ने कुर्बानी दी थी और पहले हिंदुस्तान की स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजाया था। और उसके बाद अहीरों की जो हमारी फौज थी उस टाइम की, उसमें भर्ती पर बैन लगा दिया गया। लेकिन जब पहला विश्व युद्ध आया तो फिर अहीरों की जरूरत पड़ी और 19,500 अहीरों ने पहले विश्व युद्ध में अपने रणकौशल, अपनी बहादुरी, वीरता के जौहर दिखाए। और फिर दूसरा विश्व युद्ध आया, उसमें 42,000 अहीरों ने कलादीन की घाटी हो, चाहे सिंगापुर, चाहे बर्मा, हर जगह उन्होंने फिर अपनी बहादुरी और कुर्बानी के एक नए इतिहास लिखा। और उनका जो सबसे बड़ा विक्टोरिया क्रॉस होता था ब्रिटिश इंडियन आर्मी का, वो हमारे राव उमराव सिंह यादव जो हरियाणा के पलड़ा के रहने वाले थे, उनको हासिल हुआ। और जब देश आजाद हुआ तो हमें लगा कि हमें यहां हाई रेजिमेंट मिलेगी, लेकिन हाई रेजिमेंट नहीं दी गई। सत्ता में बैठे लोगों ने हमेशा अहीरों की अवहेलना की, लेकिन अहीरों ने अपनी देशभक्ति में कमी नहीं आने दी। और जो हिंदुस्तान की आजादी के तुरंत बाद कश्मीर पर जब पहला हमला हुआ तो 4 कुमाऊं के वो 70 वीर अहीर वहां पर डट गए श्रीनगर एयरपोर्ट पर, और 700 पाकिस्तानी सैनिक और कबायलियों को मारकर ये श्रीनगर एयरपोर्ट को बचाया। और उन 70 वीर अहीरों ने अपनी कुर्बानी इस देश के लिए दे दी। उन 70 वीर अहीरों का जो कमांडिंग अफसर था मेजर सोमनाथ, भारत का पहला परमवीर चक्र उसको हासिल हुआ। और फिर 1962 की वो भारत चीन युद्ध आया और हम हर मोर्चे पर हारे। सिर्फ एक मोर्चा था रेजांगला का, जहां 124 वीर अहीर डटे हुए थे और सामने 3000 चीनियों का मुकाबला करते हुए 1300 चीनियों को मारकर चुशूल से लेकर लेह तक 600 किलोमीटर का पूरा इलाका, और आज जो लद्दाख है वो अधिकतर इलाका उन्होंने उस दिन बचाया। और किन विषम परिस्थितियों में, -40 डिग्री टेम्परेचर और सिर्फ 25% ऑक्सीजन। मैं 2007 में पहला सिविलियन था जो वहां गया, और मैं ब्रिगेडियर प्रदीप यदू जी हम 2022 में फिर वहां गए। और कितनी विषम परिस्थितियां होती हैं कि आदमी को वहां जिंदा रहने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे परिस्थितियों में
उन्होंने अपने से 100 गुना ज्यादा लोगों का मुकाबला किया। और उसके बाद चाहे 1965 का हाजी पीर हो, 1967 का नाथुला, 1971 का जैसलमेर, चाहे वो ऑपरेशन श्रीलंका हो, चाहे स्वर्ण मंदिर का ऑपरेशन हो, चाहे वो कारगिल का युद्ध जिसमें 495 जो शहीद हुए, उनमें अकेले 95 वीरहीर थे, इस देश के लिए कुर्बानी देने वाले। अहीरों ने कभी किसी मोर्चे पर पीछे मुड़कर नहीं देखा, कभी पीछे नहीं हटे, क्योंकि कवि ने कहा कि वो वीर थे, रणधीर थे, यदुवंशी के नीर थे, कैसे पीछे हट जाते, वो वीरहीर थे, वो वीरहीर थे। अरे आजादी से पहले जिन्होंने एक विक्टोरिया क्रॉस, 2 जॉर्ज क्रॉस, 4 मिलिट्री क्रॉस, और आजादी के बाद एक परमवीर चक्कर, 4 महावीर चक्कर, 4 अशोक चक्कर, 31 वीर चक्कर, और न जाने कितने शौर्य चक्कर और सेना मेडल और कौन कौन से अन्य मेडल हासिल किए, वो कौम आज हिंदुस्तान की सत्ता के सामने अहीर रेजिमेंट की मांग कर रही है। अरे ऐसी कौम की तो एक नहीं, आप 5-5 रेजिमेंट बनाइए, ताकि आपके पाकिस्तान और चीन को मुकाबला देते हुए उनको हर कोने में जाके शिकस्त दे सके। मेरे बाद बहुत सारे वक्ता बहुत सारे मुद्दों पे बात रखेंगे, मैं इतना ही कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि आप और हम सब मिलकर ये हमारी मांगों के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ें। अगर हम इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे तो हमें हर चीज में कामयाबी मिलेगी। आपको पहला हमारा या अभी मुख्यमंत्री मिला है, इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बधाई। हम सब के लिए गौरव की बात, आज डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। और अगर हम इसी तरह हर चीज पे लड़े, तो एक कवि ने कहा है कि लहरों से टकराकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तक सफल न हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। इन्हीं शब्दों के साथ जय माधव, जय यादव। बहुत बहुत धन्यवाद।